के शर्मा, क्यों राजनीति कर रहे हैं आप इस कार्यक्रम के जरिए? राजकुमार भाटी कह रहे हैं हमसे बड़ा राम भक्त तो आप होंगे भी नहीं, लेकिन घटिया राजनीति कर रहे हैं आप, इसलिए नहीं गए। मानक जी, मैं सर्वप्रथम तो 140 करोड़ भारतीयों को आपके जो है टीवी चैनल के माध्यम से इतने ऐतिहासिक, इतने महत्वपूर्ण दिवस पर, जब भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। उनके उत्साह और उमंग में स्वयं को जोड़ता भी है। और आज जिस ढंग से भारत में क्या पूरे विश्व में राम भक्तों में उत्साह का वातावरण है और जो माहौल है, ऐसे माहौल पे मैं जिस तरह का आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, भगवान राम लला का वो जो है दिव्य अनुपम दृश्य देखकर, स्वरूप देखकर मन में उत्साह इतना है, उमंग इतना है कि मैं कह ही नहीं सकता। वर्षों की साधना, जिस साधना में एक छोटी सी भूमिका शायद मेरे जैसे कार्यकर्ता की भी रही होगी, आज ये दिन देखकर और जब वो पूर्ण हुआ तो शायद मेरा हृदय तो बहुत गदगद है। मैं तो 89 में भी जो जागरण यात्रा थी उसका भी हिस्सा रहा हूँ, 92 का भी हिस्सा रहा हूँ। तो मुझे तो आज एक सपना साकार होते हुए दिखा है। मैं तो अद्भुत अभिनंदित हूँ। रही बात आज के दिन में, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जिससे लोगों को लगे, क्योंकि घटिया मानसिकता के लोगों की सोच भी घटिया ही है और वो घटिया मानसिकता अभी आपको दिख रही है। तो उस घटिया मानसिकता के लोगों से क्या बात करना और उनको क्या कहना। और दूसरी बात कि जिन लोगों ने निहत्थे राम भक्तों की हत्या की हो, उससे वो सम्मान की अपेक्षा करें, तो इससे ज्यादा दुर्दिन क्या हो सकता है कि निहत्थे राम भक्तों की हत्या करके सरयू की नदी को लाल कर दिया हो, पाट दिया हो, जो राम काज में गए थे, और वो बैठ के यहाँ पर जो है ज्ञान दे रहे हैं, वो लोगों को मूर्ख बता रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कि वो बड़े बड़े राम कथाओं के ज्ञान की है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अज्ञानी के हाथ में यदि शास्त्र लग जाए तो वो शस्त्र बन जाता है। और अभी जिस भाषा का मैं प्रयोग से देख रहा था, जिस तरह से बांट रहे हैं लोगों को, ये अज्ञानी के हाथ में लगा हुआ शास्त्र है जो शस्त्र के रूप में समाज को बांट रहा है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, और झूठ कितना बोलेंगे आप, झूठ कितना बोलेंगे आप? तो एक बार नहीं, अखिलेश यादव 10 बार अपने बयान को पलटे, 10 बार पलटे, और इसके बावजूद झूठ बोलते रहे। और जाएंगे भी किस मुंह से, जाएंगे किस मुंह से मानक जी? इनका जो खानदान है उसका इतिहास, कलंकित इतिहास, तो वहां पर लोग देखेंगे ना इनको, वहां पर कि ये कलंकित इतिहास रचने वाले लोग ये किस तरह यहां आके जो है किस मुंह से दर्शन कर रहे हैं। अरे पश्चाताप करने जाइए, बिल्कुल भगवान का दरबार है, जाएंगे पश्चाताप करेंगे। भगवान राम बहुत जो है कृपालु हैं, आपके जो है पाप को ना माफ कर देंगे, लेकिन इस भाव से नहीं, इस भाव से नहीं। और आज मैं कहना चाहता हूं मानक जी कि इतिहास आज एक नए भारत में जो एक नए इतिहास की रचना हो रही है, एक पोस्ट अयोध्या, एक प्री अयोध्या। आज से जो एक नया इतिहास जो है भारत में लिखा जाएगा। पोस्ट अयोध्या के भी इतिहास को लोग देखेंगे और जो है प्री अयोध्या के जो भी इतिहास को देखेंगे। और जिस तरह से आज वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विजय जो है विनय के साथ, विजय इस बात की कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज ये दिन देखने को मिला है। आज जो है भारतवर्ष उल्लासित है, बड़ी विनम्रता के साथ, के शर्मा, बड़े विनय के साथ हम जो है इस दिवस को स्वीकारते हैं। के शर्मा, क्या ये आपकी नाकामी नहीं है? विपक्ष की एक भी पार्टी आपके इस कार्यक्रम में नहीं गई, एक भी पार्टी नहीं आई। कांग्रेस ने तो चलिए बॉयकॉट ही कर दिया, नहीं आएंगे। राजकुमार भाटी कह रहे हैं हमारी पार्टी को ढंग से बुलाया नहीं, कोई भी पार्टी नहीं गई। बताइए, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग और उसके अलावा बड़ी बड़ी हस्तियां नहीं। मुझे सर मानक जी हंसी आ गई आपके प्रश्न में। ये हमारी क्या नाकामी है? ये इनके पाप है जो वहां तक जाने नहीं दे रहे इनको। हमारे यहां कहावत है कि जो है जब नाश मनुष्य में छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये नाश इनके ऊपर जो छाया हुआ है, इनके विवेक को समाप्त कर दिया। इनका विवेक कहां जाके अटक गया? इनका विवेक राजनीति तक जाके अटक गया। इनका विवेक वहां पर जाकर खत्म हो गया। इनकी भक्ति थोड़ी ना थी, ये तो राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं उसको, इसलिए विवेक इनका मर गया उसी समय। तो क्या राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं?
क्या वहां सरस्वती जाते तो चली इनको गई। नुकसान हो जाता? के शर्मा, आपका यही आरोप क्या देख है? रहे हैं। ना 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 ना, ये तो इनको समझना है कि नुकसान होता या क्या होता। ये तो जिस दिन गोली चलाया तो मुलायम सिंह यादव ने बोला ना जाके रैलियों में, चुनावी रैली में, कि यदि तो मुझे आपके लिए और भी हिंदू कार सेवकों की हत्या करनी होती तो मैं कर देता, गोली चलवा देता। ये किसकी तुष्टिकरण की बात कर रहे थे उस समय? ये किसके लिए बात कर रहे थे? कौन वहां बाबरी मस्जिद बनाना चाहता था? कौन भगवान राम को काल्पनिक कहता था? कौन तिलकधारी, तिलक लगा लेने से, माथे यानी भगवा पटका पहन लेने से? आप जानते हैं मानक जी, वो दिन भी हमने देखे यहां पर, तिलक लगाने से, जय श्री राम का नारा लगाने से, भगवा पटका पहन लेने से लोग अपराधी की तरह ये घुस दिखाते थे। आपको वो दृश्य याद होगा उत्तर प्रदेश के, जो अभी आपके तमाम रिपोर्टरों ने बताए हैं जाकर, कि जब गोलियां चली 89 के समय, चुन चुन के भगवा पहनने वाले, तिलक लगाने वालों को इस मुलायम सरकार ने गोली मरवाया, जेल में डलवा दिया। और यही नहीं, कोठारी बंदियों की घटना तो याद है ना? अरे इनके पास तो ना हाथ में पत्थर था, ना लाठी थी, ना कुछ नहीं था। निहत्थे लोगों पर आप जो है गन पॉइंट से शूट कर रहे हैं। ओके, राजकुमार भाटी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आगे जा रहा कर रहे हूं। थे आप। राजकुमार भाटी बोलिए। आप भाटी साहब कहते हो कि एक मिनट, मैं भाटी जी का आंसर जानता हूं। मैं एक ही बात कह दूं, वो कहेंगे यही ना, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए नहीं भाटी साहब, बाबरी ढांचे की रक्षा के लिए और अपने वोट बैंक की रक्षा के लिए आप लोगों ने जो है गोली चलाई। ओके, राजकुमार भाटी। क्योंकि आपके पास पूरी चीजें थी। आप चाहते अश्रु गैस चलाते, आप जो है पानी चलाते, आप लाठीचार्ज करते, 4 किलोमीटर दूर मंदिर स्थल से आगे जो है वहां पर गोली मार रहे हैं। ओके, राजकुमार भाटी की बारी है। भाटी साहब बोलिए, आपकी बारी ये है। आप बताते हैं कि राजकुमार संविधान की भाटी। रक्षा थी आप। के शर्मा जी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात शुरू की। आज मैं कोई विवादास्पद बात नहीं कहूँगा, आज मैं कोई खराब बात नहीं कहूँगा, आज राम का दिन है। और 2 वाक्य बाद ही इनके अंदर की जो गंदगी है, जो बदबू है, इनके शब्दों में आने लगी, वो हमारे खानदान तक पहुँच गए, घटिया टिप्पणियाँ करने लगे। ये इनकी असलियत है, ये इतने ही बड़े भक्त हैं। वो भी गेरुए वस्त्र, वो कितनी बार पटका घटिया डाल शब्द के आपने बोला भगवा था? नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला एक शब्द भी। आपने बहुत आपत्तिजनक बातें भी कही, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोला। हाँ, नहीं तो ये अगर आकलन आप भी ये करना चाहते चाहिए, हो, कितनी बार घटिया अगर से आपने आप शुरू ये किया। चाहते हो कि धर्म के नाम पे कुछ भी तांडव कोई करता रहे और आप केसरिया पट्टा डाल के कोई क्राइम करता रहे, अपराध करता रहे और देश का कानून और संविधान मूक दर्शक बनकर देखता रहे, तो ये आपकी गलतफहमी है। केसरिया पट्टा उन्होंने भी डाल रखा था जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ रेप किया था, जिसने उनके खानदान के 11 लोगों की हत्या की थी, जिन्होंने पेट चीर चीर के बच्चे दीवार पे पटक के मार दिए थे, जिन्होंने उसकी 4 साल की बच्ची को भी मार दिया था, वो भी भगवा पट्टा पहने हुए थे, केसरिया पट्टा पहने हुए थे। केसरिया वोट बैंक पट्टा पे। किसी को आगे अपराध वोट करने, बैंक की और राजनीति सुनिए, करने के लिए। चिल्लाइए मत, यही रावण भी केसरिया हकीकत है पट्टा डाल आपकी। के आया था। हकीकत है यही आपकी। चिल्लाओ मत, पहले सुन लो बात। ये गायत्री मैं आपके प्रजापति बीच में कौन नहीं था? बोला, ये गायत्री सुन लो बात। प्रजापति कौन था? बौखलाओ मत। ये गायत्री प्रजापति कौन था? यार आपके बीच यहाँ? में क्यों चिल्ला रहे माने? आ गए अपने और सुनिए, एक-एक करके आपको मौका दे रहा हूं। और सुनिए, हैसियत पर आ गए ना, आपको मौका दे रहा हूं। और के शर्मा, इसके बाद। वही एक-एक करके। तुष्टिकरण। रावण भी केसरिया पट्टा डाल के आया था जब माता सीता का अपहरण किया था। कालनेमी ने भी केसरिया पट्टा ही डाल रखा था। आप कालनेमी हो, राम भक्त नहीं हो। आप राम का नाम लेके आप हिंदुओं की गरिमा गिरा रहे हो, हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हो, देश का नुकसान कर रहे हो, देश के संविधान का नुकसान कर रहे हो। आप किसी भी तरीके से राम भक्त नहीं हो। ओके, के शर्मा, क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद आगे जा रहा हूं श्याम जी प्यास। बोलिए के शर्मा। नहीं तो भाटी जी के कहने का क्या ऐसे है कि जो आज अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये जो है भारत की गरिमा को गिरा रहा है, ये भारत के संविधान को गिरा रहा है। ये जो कार सेवा करके लोगों ने इतने 500 वर्ष संघर्ष करके बलिदान दिया, ये क्या है? ये भारत की गरिमा को गिराया गया है। ये यही जो है वोट बैंक की राजनीति है, यही घटिया मानसिकता है इन लोगों की, यही तुष्टीकरण की मानसिकता है, जिसके कारण से आज इनकी ये भाषा है। आज जब भगवान राम का वहां मंदिर बना, रामलला का आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो क्या भारत की गरिमा गिर गई? अरे इतने गिर जाओगे समाजवादियों वोट के लिए, इतने गिर जाओगे कि हमारा मोदी जी का विरोध करते करते, राष्ट्र का विरोध करते करते भगवान राम का भी विरोध करने लगोगे। इतनी घटिया सोच आ गई समाजवादियों की। नहीं है, ना मोदी राम है, ना योगी राम है। आज आप भगवान राम के ठेकेदार मत बनाओ। गरिमा गिर राम रही की है। आप ABCD भी नहीं जानते। गरिमा गिर रही है। राम के चरित्र को अपनाओ।
राम के अरे कामों आप को अपनाओ। ज्ञान सिखाइए। राम का हत्यारों नाम लेने से कोई मुक्ति नहीं होगी जो आपकी। राम सेवकों की हत्या करने वाली सरकार के अनुयायी हैं, उस विचारधारा के लोग हैं, उनसे हमें ज्ञान नहीं चाहिए। ओके, जो विचारधारा one second, निहत्थे राम सेवकों की हत्या कराती हो, ओके दानिश उनसे कुरैशी, हमें ज्ञान की जरूरत नहीं अभी है। श्याम जी आ रहे हैं। श्याम जी से याद मेरा रखिए संपर्क इसको। टूटा हुआ है, नेटवर्क इतिहास थोड़ा गवाह खराब है रहेगा। उनका।